देश को तोड़ने की हो रही थी साजिश तो योगी ने उठा लिया बड़ा कदम। खतरनाक कमांडो की बटालियन तैयार, अब फाइनल ऑर्डर का इंतजार। जिस बात से डर रहे थे उत्तर प्रदेश के माफिया, योगी आदित्यनाथ ने दे दिया वही आदेश। मोदी भी देखते रह गए। योगी के इस फैसले से हर कोई हैरान। जीत के बाद भी क्यों अपने ही मंत्रियों पर योगी ने की बड़ी कार्रवाई की तैयारी। किस किस की जाने वाली है कुर्सी, आ गई सारी डिटेल। योगी ने गर्दा उड़ा दिया। इधर जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने अपने सैकड़ों कमांडो को तैयार रहने का आदेश दिया, उधर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। क्योंकि इस बार योगी ने ना तो किसी माफिया को मिट्टी में मिलाने का आदेश दिया था और ना ही किसी के एनकाउंटर का आदेश था। इसीलिए हर कोई हैरान रह गया कि आखिर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में करना क्या चाहते हैं। काले कपड़े वाले अपने कमांडो को मैदान में उतार दिया। क्या है योगी की पूरी तैयारी, आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ ने अपने ही मंत्रियों को क्यों सबक सिखाने की तैयारी कर ली। यूपी निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बम्पर जीत मिली है, लेकिन इसके बाद भी योगी काफी ज्यादा नाखुश हैं। दरअसल योगी को सूचना मिल रही थी कि कुछ बीजेपी के नेता पार्टी के अंदर बगावत के सुर उठाने में जुटे हुए हैं। बताया गया कि जिन सीटों पर आपसी मतभेद था, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में बीजेपी को उन्हीं सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी ने वैसे तो सारे मेयर की सीट जीत ली, लेकिन योगी आदित्यनाथ का पूरा प्लान समाजवादी पार्टी और विपक्ष का सुपड़ा साफ करना था। इसीलिए अभी योगी आदित्यनाथ ने बागी किस्म के नेताओं को बाहर बैठाने का फैसला कर लिया है। खबरों की माने तो योगी आदित्यनाथ सरकार मंत्रिमंडल में बहुत जल्द बदलाव करने की तैयारी में है। यानी जिन नेताओं ने पार्टी से बगावत करने के बारे में सोचा भी होगा, उन्हें योगी चुन चुन कर सजा देने वाले हैं। हालांकि कौन नेता होंगे जिन पर योगी आदित्यनाथ अपना चाबुक चलाएंगे, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। लेकिन सूत्र ये पक्का दावा कर रहे हैं कि कई मंत्रियों की कुर्सी इस बार छीनी जा सकती है। खबरों की माने तो योगी आदित्यनाथ कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। असल में योगी 2024 के चुनाव को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। उन्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि 2024 का चुनाव कितना अहम है। इसीलिए वो अभी से सीटों के समीकरणों को साधने में जुट गए। और योगी का पहला टारगेट ही है बागी नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना, ताकि पार्टी के अंदर वो किसी भी तरह से विश्वासघात न कर सके। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता को भी बड़ा तोहफा दिया है। योगी ने इस बार एक बैठक में साफ साफ अपने अधिकारियों को कह दिया कि जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। दरअसल योगी को ये खबर लगातार मिल रही थी कि कुछ अधिकारी लोगों से बिना रिश्वत लिए काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में उन अधिकारियों को चेतावनी दी और कह दिया कि नौकरी भी जाएगी और जेल भी होगी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद बहुत बड़ा फैसला ले लिया। उत्तर प्रदेश एसटीएफ लगातार शानदार काम कर अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में जुटी हुई है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ के जवानों की जमकर तारीफ की और उनके लिए मोटे पैसे देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने यूपी एसटीएफ की आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज, बरेली यूनिट के खुद के भवन के लिए जमीन और उनके निर्माण कार्य के लिए भारी भरकम बजट को हरी झंडी दे दी है। यानी अब एसटीएफ की यूनिट अलग अलग जगहों पर भी अपनी नजर रखेगी। यानी योगी के काले कमांडो अब उत्तर प्रदेश में और ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे और जगह जगह पर वो खड़े दिखाई पड़ सकते हैं। असल में योगी आदित्यनाथ हमेशा से ये बात कहते हैं कि प्रदेश में किसी भी तरह का इंटॉलरेंस वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी योगी की डिक्शनरी में अपराध नाम का शब्द है ही नहीं। तभी तो उन्होंने एसटीएफ को और ज्यादा मजबूत करने का फैसला ले लिया। अब मानकर चलिए कि जितने भी अपराधी थे उनके लिए अपराध करना मुश्किल हो जाएगा और जो खुद को माफिया कहते थे वो जेल के अंदर आने के लिए योगी की पुलिस के आगे गिड़गिड़ाएंगे। हालांकि पहले से ही योगी की पुलिस लगातार अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में जुटी हुई है। बीते एक महीने में कई माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा चुका है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अब तक उत्तर प्रदेश में काम किया है, उसके लिए आप उन्हें कितना नंबर देना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।